एक और बड़ी खबर कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर यहां पर आ रही है। कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताए जाने के खिलाफ आज जम्मू में कश्मीरी पंडित जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां पर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इजरायली फिल्मकार नादेव लेपिड के खिलाफ नारे लगाए हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड बनकर आए इजरायली फिल्मकार लेपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर विवाद खड़ा कर दिया था और उसके बाद इजराइल की सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई और रोहित सफाई तक देनी पड़ी उन्हें। जी हाँ, उन्हें सफाई देनी पड़ी और अब उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि वो माफ़ी मांगने कह नहीं सकते, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज फिर उन्होंने एक बार अपना बयान जारी किया लेपिड ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म थी इसमें फासिस्ट फीचर थे, फासिस्ट लक्षण थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारत सरकार के द्वारा अलग तरह से इसे पुश किया गया था, उसे बढ़ावा दिया गया था, जबकि फिल्म उस लायक नहीं थी। ये आज उन्होंने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है। तो ये तस्वीरें जम्मू से, जहां पर कश्मीर फाइल्स पर जो इजरायली फिल्मकार के बयान है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। इसमें इनकी अगुवाई जो है अशोक पंडित कर रहे थे। वहाँ अशोक पंडित ही बैठे हैं काफ़ी देर से, वहाँ उनका लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, क्या आज जो बयान आया है लेपिड का नया, जो उन्होंने हिब्रू अखबार को दिया है, उसको लेकर के भी आप कुछ अपडेट बता पाएंगे कि उस बयान को लेकर के अब किस तरह की नई विवाद की आशंका लग रही है? जी देखिए, जो उन्होंने बयान यहाँ पर गोवा में किया था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बात करी है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर जो विरोध हुआ था, खास कश्मीर पंडित और उनके जो उनको जिस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा और उनके संगठनों की तरफ से जो एक बात कही जाने लगी, उसके बाद जो है इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने इस बात को तूल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि निजी व्यक्ति का विचार है और इससे भारत और इजराइल के संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। वो अपने विचार को लेकर स्वतंत्र हैं, वो अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म जो है वो गलत चुना। तो ये बात कह के जो एक कूटनीतिक तरीके से बात को टालने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ जो कश्मीर फाइल्स के आलोचक लोग हैं, उन्होंने भी इस बयान को तूल देने की कोशिश की और उनको ये लगा कि जो बात वो कहना चाहते रहे वो बात जो है जो लेपिड है उनके बयान में वो बात कह दी गई है। तो एक तरह से दो खेमों में यहाँ पे बटा नजर आता है। एक तो जो फिल्म के विरोधी हैं वो, और दूसरे जो फिल्म के समर्थक हैं वो। अब ऐसे में जब एक नया बयान आया है इजराइल पहुंचने के बाद जो लेपिड ने दिया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और ये विवाद थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जहां तक भारत और इजराइल के संबंधों की बात है, तो इसको पहले ही इजराइल के राजदूत ने निजी व्यक्ति का विचार कह के खारिज कर दिया है। तो इस सिलसिले में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि एक विवाद जो पैदा हो गया बयान से, वो और तूल ज्यादा पकड़ सकता है। खासतौर पे अगर जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जम्मू में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये इस रूप में विवाद आगे बढ़ेगा, लेकिन कूटनीतिक तौर पे इसका ज्यादा फॉल आउट होने की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल उमा, हम यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जम्मू की, जो कि आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं। पहले ही उमा हम देख चुके हैं कि इस फिल्म को लेकर पूरी तरह से बटे हुए लोग नजर आए, दो हिस्सों में बटे हुए लोग नजर आए। सोशल मीडिया पर भी तमाम इसको लेकर एक तरफ आलोचनाएं हो रही थी तो दूसरी तरफ उसका पक्ष लेने वाले लोग थे। तो एक बार फिर से जब ये विवाद खड़ा हुआ है और इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ये विवाद और बढ़ेगा या सरकार की तरफ से कोई इंटरवीन किया जाएगा, आपको लगता है? क्योंकि अब तो इजराइल की तरफ से माफी एक तरह से मांग ली गई है, उनके तमाम जो प्रतिनिधि थे वो आ चुके हैं सामने। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि कूटनीतिक तौर पे इस बात के आगे बढ़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, जो खासतौर पे अगर इजराइल की तरफ से अपनी स्थिति जो है वो साफ कर दी गई है, लेकिन जहां तक फिल्म के समर्थक और विरोधियों के बीच के भिड़ंत की बात है, तो वो सोशल मीडिया पे भिड़ रहे हैं या किसी तरीके से वो अपने एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, उनके बीच तो ये टूल जो है वो और ज्यादा पकड़ेगा ही, क्योंकि एक पक्ष को लगेगा कि जो बात वो कहना चाहते थे उसको और ज्यादा एक आवाज मिली है, जो कि खुद
जूरी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये आयोजन जो है वो सरकार की तरफ से किया गया था और इसमें जो जूरी के जो सदस्य होते हैं वो सरकार की तरफ से ही कहीं ना कहीं चुने जाते हैं, तो इसलिए जो एक बैकफुट पे होने की स्थिति है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेकर बात करते हैं, उनका कहना है कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सही दिखाया गया है। तो अब ये विवाद जो है वो जब से फिल्म बनी है तब से चल रहा है और आगे भी इससे चलते रहने की आशंका जो है वो बनी हुई। उमा, इसमें बस एक चीज बस ये कहना चाहता हूं कि आज का जो उनका बयान है, जो हिब्रू अखबार वाईनेट को उन्होंने दिया है वेबसाइट को, उसमें उन्होंने भारत सरकार को बहुत ज्यादा टारगेट किया। सीधे कहा है कि फिल्म भारत सरकार ने नहीं बनाई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको पुश किया और बहुत ही गलत तरीके से पुश किया उन्होंने कहा, और कहा कि फासिस्ट है ये, सरकार की नीति भी फासिस्ट है। तो वो खुलकर सरकार को टारगेट कर रहे हैं। उनके बयान जो पहला आया था वो सरकार पर उतना नहीं था जितना इस बार वो जो बयान आया वो पूरी तरह सरकार पर केंद्रित है। जी बिल्कुल, देखिए यही बात जो है कि जो लिपिड हैं वो ये माने जाते हैं कि वो अपने देश में अपनी सरकार की भी आलोचना करते रहते हैं और वो एक एस्टैब्लिशमेंट किसके शख्सियत हैं। और अब जबकि ये विवाद उनके पहले बयान के बाद जिस तरह से तूल पकड़ा और जिस तरीके से उनको उनके खिलाफ जो है मोर्चेबंदी हुई, तो अब ज्यादा वो बिफर कर अपनी बात जो है अपने देश में जाने के बाद कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनको एक निजी व्यक्ति के तौर पे बता दिया गया है इजराइल के एम्बेसडर की तरफ से, यानी कि इजराइल की सरकार जो है वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी अहम बात यह क्योंकि आयोजन, जैसा कि मैं बता रहा था, आयोजन जो है वो सरकार की तरफ से ही इसका किया जाता है और जब ये बात कही गई उस समय वहां पे मंत्री भी मौजूद थे। दूसरी बात ये भी है कि जो ज्यूरी के बाकी मेंबर हैं उनकी तरफ से एक बयान आ चुका है जिसमें जो लिपिड है उनके बयान की जो आलोचना है वो की गई है, उनके बयान से दरकिनार किया गया है बाकी ज्यूरी के मेंबर्स की तरफ से। तो जो बातें इनके पक्ष में कही जानी थी वो कही जा रही है, जो इनके विपक्ष में कही जानी थी वो कही जा रही है। लेकिन ताजा जो ये इंटरव्यू है, जाहिर है इसके जरिए इसको फिर से एक टूल मिला है और आप इसे कह सकते हैं कि जो ये आग जो है और ज्यादा भड़केगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के जो सरकारें हैं वो मैच्योरिटी के साथ इस विवाद से खुद को इसलिए अलग कर रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये फिल्म की बात है और जो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं उनका ये भी मानना है कि जिसको जैसी मर्जी फिल्म बनाना वो बना सकते हैं और जिसको इस फिल्म पे जो कमेंट करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये मुद्दा जो है अब बेशक अभी पुल पकड़ता नजर आ रहा हो, लेकिन एक बार फिर से यही कि भारत और इजराइल के संबंधों में इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए।